हेलो लिब्रास, रीडिंग आपके लिए है फॉर दिसंबर 2020 लव रीडिंग्स। हम वन बाय वन जानेंगे क्या कहते हैं कार्ड्स फॉर योर डिफरेंट सिचुएशंस। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लिब्रास, पहले हम जान लेते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, क्या सिचुएशंस चल रही हैं। सो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। अब ये स्ट्रगल अलग अलग तरीके की हो सकती है, अलग अलग कारण की वजह से हो सकती है, बट आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो कि ये रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ये रिलेशनशिप से इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो उस रिलेशनशिप में आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो आप उसमें सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं नहीं जैसे कि होता है ना, एक पर्सन कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं इसे दिल से ठीक करना चाहता हूँ, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, आई एम जस्ट गिविंग माय बेस्ट। सो मे बी रिलेशनशिप आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहा है एंड बट स्टिल आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। मैं अभी के केस में अगर आगे के कार्ड्स में देखो तो मैं भी सेम चीज़ सजेस्ट करूँगी लिब्रास कि इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप एंड उसमें अगर प्रॉब्लम्स है, जस्ट बी देयर। मैं कोई बहुत जल्दी एक्शंस लेने के लिए अभी नहीं कहूँगी। सो ये अभी तक सजेशन होगा। आगे अगर आपके पार्टनर की बात करते हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी जैसी लगती है कि वो कहीं ना थोड़ी से ज़्यादा रूड हुए पड़े हैं, डोमिनेटिंग हुए पड़े हैं। उन्हें बस अपनी ही बात समझ आ रही है, आपकी नहीं समझ रही, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, सस्पिशियस है। इसका मतलब कई बार ये भी देखा जाता है कि मे बी आपके पार्टनर आपके साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जब आप अगर ब्रेकअप भी करते हैं या रिलेशनशिप एंड करते हैं, दूर जाने की भी बात करते हैं, तो वो मे बी शायद इतना दूर भी नहीं जाने देते आपको, लेकिन जब आप साथ हो तो वो उतनी कनेक्टिविटी भी नहीं दिखा रहे। तो समवेयर कंट्रोलिंग ज़्यादा है। अब आप मुझे बताइएगा लिब्रास कि आप ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट उन्होंने वो ज़्यादा आपसे जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको पूछेंगे लिब्रास तो आप कहोगे मेरा पार्टनर मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है और माय पार्टनर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, और मेरे पार्टनर मुझे समझना नहीं चाहते। तो समवेयर इस तरीके के इमोशन से आप गुजर सकते हैं लिब्रास, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुए पड़े हैं, स्टबन हुए पड़े हैं, वो समझने को तैयार नहीं है एंड किसी बात पे में भी गुस्सा या सैड भी है। सो एक बहुत ही अपोजिट एनर्जीज़ हैं और आप इस सारी स्ट्रगल से उनके गुस्से को भी, उनकी हर इमोशन को हैंडल करने की कोशिश करो, बट समवेयर वो डिस्टर्ब है क्योंकि देखो एक्सप्रेशन भी ऐसा है ना, थोड़ा गुस्से वाला है। आई डोंट नो व्हाई एंड व्हाट इट इज़ लिब्रास। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके पार्टनर किसी बात को लेके गुस्सा है या परेशान है, तो आप मुझे बताइएगा। वहीं अगर हम हमारे अगली सिचुएशन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ द करंट एनर्जी। सी करंट एनर्जी, सो अगर करंट एनर्जीज की बात करें, कहीं ना कहीं आप दोनों ही पार्टनर्स अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें या लाइट एनर्जीज पे ला सकें, बट स्टिल जैसे कि मैंने पहले कहा वो माइनर लेवल पे ही होगा। वो होता है ना कि हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर कुछ हो जाता है, टेम्पररी बेसिस पे रिलेशनशिप अच्छा होता है, फिर से इश्यूज आ जाते हैं। तो अभी माहौल ही ऐसा चल रहा है क्योंकि अंदर मन में शायद आपके पार्टनर के इतने ज़्यादा ग्रजेस हैं कि वो ट्राई भी करते हैं फिर भी इश्यूज हो जाते हैं, या मे बी कोई उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो कई बार डिफरेंट रीजंस होते हैं, बट ऑनेस्टली मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है, कई बार लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, किसी और के प्रभाव में आके डिफरेंट बिहेव करते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं उन्हें सबकॉन्शियसली पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो एट दी एंड अगर सही टाइम में उनको सही रियलाइजेशन हो जाए तो वो समझ जाते हैं। फिर भी मैं इतना ब्लेम नहीं करूँगी किसी और दूसरे लोगों के ऊपर, तो थोड़ी सी अवेयरनेस उसकी भी रखिएगा। बाकी चलो, ये क्योंकि करंटली मेरे को पॉजिटिविटी दिखती है, बट ये बड़ी टेम्पररी मानी जाती है। मतलब हम कहते हैं कि ठीक है 1-2 दिन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग से इश्यूज हो सकते हैं, तो जस्ट टेक इट ईजी। वही अगर हम आगे बात करते हैं दिसंबर मंथ की ऑल ओवर वाइब क्या दिखती है, तो यहाँ पे देखिए कहते हैं ना कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, तो ये एनर्जीज बताती है कि जितना हो सके आप अगर थोड़ा सा लिमिटेड कम्युनिकेशन में रखें, या चीज़ें अगर आपकी स्टक हुई पड़ी हैं तो दिसंबर मंथ में स्टक ही होती हुई दिखती है। बहुत ज़्यादा मैं खास इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकती हूँ लिब्रास, इट विल टेक सम टाइम। दिसंबर मंथ में अगर आप मेरे को ऑनेस्टली सीधा पूछोगे कि क्या किसी का कम बैक है, मैं कहूँगी कम बैक के हैं चांसेस, बिकॉज ये एक कार्ड हमारा कम बैक का भी माना जाता है। सो कम बैक वाली एनर्जीज़ हैं, बातचीत भी हो सकती है, रिलेशनशिप अच्छा भी हो सकता है, कम बैक की पॉसिबिलिटी है।
लेकिन अगर आप दोनों रिलेशनशिप में और बातचीत नहीं हो रही है या बात होती है तो अनबन हो जाती है, तो क्या उस तरीके से रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी इन दिस मंथ? तो वहाँ पे आके बात थोड़ी सी अटक जाती है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो एंड उतना रोमांस नहीं आ पाएगा। रोमांटिक हम कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में प्यार हो, मोहब्बत हो, झगड़े ना हो, तो वो वाली चीज़ को आने में टाइम लगेगा। हो सकता है दोनों ही पार्टीज ना थोड़ी सी ऐसी सोच में विचार में रहेंगी कि हम अपने रिलेशनशिप का क्या करें, हम टच में हैं लेकिन वैसे पहले जैसी बात नहीं है, पता नहीं वो चेंज हो गए हैं या सिचुएशन ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी आपके लिए एनर्जीज दिख रही हैं लिब्रास अभी तक। एक और सिचुएशन आती है जहाँ पे लोग पूछते हैं अगर हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है फ़ोन पे, अगर उन्होंने हमें किसी बात को लेकर गुस्सा है, ब्लॉक किया हुआ, तो क्या वो अनब्लॉक करेंगे? क्या इस मंथ में कोई फ़ोन पे बात हो सकती है? अगेन एज आई सेड, उनका गुस्सा या अगर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है तो उनका वो बात पे गुस्सा, कठोरता बहुत ज़्यादा है। मे भी उन्हें बड़े अच्छे से पता है कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट करोगे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, नहीं सुनता। तो मुझे ऐसे सिचुएशन में अनब्लॉक करते हुए नहीं दिखते हैं, वो मेरे को उसी एनर्जी में ही कंटिन्यू होते हुए दिखते हैं। ये जो मैंने कम बैक वाली बात की सिर्फ उस सिचुएशन में एप्लीकेबल है जहाँ तक मुझे लगता है एज पर कार्ड्स, जहाँ पर 2-3 महीने हो गए हैं एंड बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं रहा है। किसी को सिटी चेंज करके आना है एंड बात करनी है या एक कम बैक हो जाए, मिलने को आए, मतलब योर पार्टनर हैव बीन लाइक दिस कि जहाँ पे वो मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या आप लोग के डिस्कशन हो रही है कि हम इस मंथ में मिल पाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में, वो जनरली भी फाइट्स हैं लेकिन ड्यू टू कोविड एंड एवरीथिंग लोग मिल नहीं पा रहे, तो एक होता है ना कि हम इस मंथ में हमारा मिलना हो पाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वहाँ पर भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर मिलना हो सकता है। सो आई होप मैंने डिफरेंट एंगल से हर टाइप की सिचुएशन में कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं मैं कन्वे कर पाई हूँ। सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको लगता है। देखो, आउटकम कार्ड ना 4 ऑफ सॉर्ड्स का जब भी आ जाता है तो चीज़ों को थोड़ा सा स्लो कर देता है। मतलब जो चीज़ रफ्तार से होनी थी, तेज़ी से अच्छी होनी थी, वो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि भैया आप जहाँ होना वहीं रहना, रेस्ट करना, ना बहुत ज़्यादा सोचना, ना बहुत ज़्यादा एक्शन लेना, ना बहुत ज़्यादा पंगे करना, बस रुक जाओ, ठीक है। ये कोई कंक्लूजन वाला कार्ड नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। ना कि मैं ये कह रही हूँ कि ये मंथ में आपके कोई मुझे ब्रेकअप एंडिंग्स होते हुए दिख रहे हैं, ना ही मुझे कोई बड़ी रिकवरी होती दिख रही है। मैं कहूँगी वाह बड़े पॉजिटिव कार्ड आ गए, इस बार तो सब हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट ऑल्सो। 4 ऑफ सॉर्ड्स हमेशा कहता है कि आपकी ज़िंदगी में आगे जो भी चैलेंजेस हैं उससे आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, पॉज ले लें, रेस्ट करें। अभी कोई एक्शन वाला टाइम नहीं है। डोंट टेक एनी एक्शंस राइट नाउ। जल्दबाजी में कोई फैसले ना लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, जस्ट टेक इट ईजी फॉर नाउ। ये सजेशन है लिब्रास। वही हम बात करें जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए क्या सजेशन है? सी, जितने भी सिंगल लिब्रास हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सजेशंस हैं कि अपनी लाइफ में उनका फोकस ज़्यादा अपने करियर पे होता हुआ दिख रहा है मेरे को लिब्रास के लिए। एंड उनकी एनर्जीज ऐसी हुई पड़ी हैं कि हमें अपनी लाइफ में पहले अपना करियर बनाना, अपनी लाइफ बनानी है। एंड कहीं ना कहीं बहुत से लिब्रास ऐसे भी कर रहे होंगे कि होता है ना कि हम सिंगल है तो हमें जिस टाइप का पार्टनर चाहिए हम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी लिस्ट बनाई हुई कि हमें ऐसा ऐसा पर्सन ही चाहिए एंड हम तभी ही उससे कनेक्ट करेंगे या ऐसे पर्सन से ही हम बात करेंगे। तो इस प्रकार की एनर्जीज भी लिब्रा गो थ्रू कर सकते हैं। दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। बट क्या लिब्रा की लाइफ में इन दिस मंथ ऑफ दिसंबर कोई न्यू कनेक्शंस हैं, न्यू कनेक्टिविटी दिख रही है? तो मैं कहूँगी देखो, कोई न्यू कनेक्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं, कोई न्यू रिलेशनशिप्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, नई दोस्तियाँ हो सकती हैं बट नॉट अ रिलेशनशिप की, मतलब कमिटेड में आ जाए। आप शायद शादी के लिए देख रहे हैं, इस तरह काम प्रोसेस चलेगा लेकिन उसका रिजल्ट आके कुछ कंक्लूजन पे आप पहुंच सकें, ये मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। लेकिन आपकी एनर्जी, जितने भी सिंगल लिब्रास है, आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी बनी हुई है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड है, आप पॉजिटिव हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, नए रिश्ते में जाना है। लेकिन उस नए रिश्ते में जाने के लिए आपकी एकदम क्लियर इमेजिनेशन है कि मुझे ऐसा पर्सन ही चाहिए तो ही मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। सो वो वाली वाइब आपकी हो सकती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। रेस्ट या वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, एंड जो भी आपकी प्रार्थना है, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगी। बी पॉजिटिव, वॉट जैसा भी आप पार्टनर चाहते हो उनके बारे में लिखें, सोचें, ढूंढें, डू योर बेस्ट। बाकी आगे ऊपर वाले के हाथ में होता है कि कौन किससे कहाँ मिलाता है। बट स्टिल ये वाली जो भी आपकी एनर्जीज अगर ऐसी चल रही हैं, सो वेल एंड गुड, आप वैसे ही रहिए, वैसे ही कंटिन्यू कीजिए, आपके लिए अच्छा है, सजेस्टेड है। अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए आए कि कहीं ना कहीं शायद लिब्रास में भी जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए गाइडेंस है कि आप कई बार दूसरों के कहने पे ज़्यादा चलते हैं, अपनी बात शायद से सही तरीके से नहीं रख पाते हैं।
सो आपके लिए सजेशन ये है लिब्रास कि जो आपका दिल कहता है या करने का मन करता है, या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि आपका जो भी चीज़ आप सोचते हैं या करते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रखिए कि मैं ये तब करूँगा या मैं खुश तब होऊंगा या होंगी जब सामने वाला इस चीज़ से खुश होगा। सो उसका मतलब ये होता है कि हमारी खुशी हमने दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रखी। वो गुस्सा तो हम गुस्सा, वो हमसे सैड है तो हम भी सैड है, वो हमसे खुश है तो हम भी खुश है। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ज़्यादा दिखा देती है इन रिलेशनशिप्स में। तो इस मंथ में आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप जैसे कि लड़की है, ये लड़की एक कठपुतली की तरह हुई पड़ी है, उसको ऊपर से हाथ जो भी कर रहा है वो कर रही है। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी खुद लिखें। कई बार हम इमोशनल होकर दूसरों के कहने पे, दूसरों के हिसाब से, चाहे हम इन रियलिटी नहीं कर रहे होते बट मेंटली हम इतने ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो जाते हैं कि अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो अगर परेशान है तो हमें नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी, अपना ख्याल, अपना मेंटल केयर कह लो या इमोशनल केयर कह लो, इवन इफ बीइंग इन द रिलेशनशिप, आपको उस चीज़ को बड़ा प्रोटेक्ट करके चलना होगा लिब्रास, ताकि आप अपनी दूसरी जीवन की सेक्टर्स में भी फोकस कर सकें, पॉजिटिव रह सकें, मैनेज कर सकें, अपने आप को ऑन ट्रैक रख सकें। सो ये एक सजेशन है। आई डोंट वांट लिब्रास इन दिसंबर मंथ में इमोशनल होकर, जैसे कि आपके पार्टनर भी मुझे थोड़े से गुस्से वाले लग रहे हैं या डिस्टर्ब लग रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू स्ट्रगल द सेम वे लिब्रास। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हैंडल करें, मैनेज करें। एंड इसीलिए यहाँ पे लिखा है टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। इसका मतलब ये होता है अपनी ज़िंदगी जो आपकी चल रही है वो उसके लिए आप अपनी गाड़ी को खुद चलाएं, खुद कंट्रोल रखें। अपनी स्टेयरिंग, अपनी ज़िंदगी की स्टेयरिंग किसी और के हाथ में आप मत दे दीजिए लिब्रास। एंड ये ज़रूरी नहीं कि जस्ट आपका एक स्पाउस हो या आपका पार्टनर हो, ये कई बार फैमिली पे भी डिपेंड करता है। कई बार मे बी मदर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है अपने बच्चों पे, या बच्चे कई बार डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन डिफरेंट थिंग्स। सो इट्स ओके, वॉट एवर इट इज़ लिब्रास, जस्ट रियलाइज एंड अंडरस्टैंड। सिर्फ एक सिंपल चीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपकी खुशी बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, कि आपको खुश होने के लिए हमेशा किसी की डिपेंड होना पड़ रहा है। वो खुश है तो हम खुश है, ज़रूरी नहीं कि आप खुश हो ऑल द टाइम। एटलीस्ट जब कोई और अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से डिस्टर्ब है, आपको साथ में ही उस एनर्जी को साथ में डिस्टर्ब होने की नीड है। आई जस्ट वांट टू से दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लिब्रास, एंड दूसरों के कहने पे ना चले। हमेशा अपनी ड्रीम्स, अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद से रखे। इट्स ओके, अपना स्टैंड खुद ले लिब्रास। वो आपके लिए सजेशन होगा। आई डोंट नो ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्यों आया है, बाकी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिब्रास कि आप इस गाइडेंस कार्ड से, इस मैसेजेस से, इस रीडिंग से कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो नीचे ज़रूर बताइएगा। Rest, thank you so much for watching. Wishing you all the good luck and positivity for the month of December.